ईपीएफओ न्यूज। केंद्र सरकार कर रही है पेंशन फंड की सीमा 21,000 करने की तैयारी। मिलेगी ज्यादा पेंशन। मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन फंड की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है, जिससे पेंशन में योगदान बढ़ेगा और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ईपीएफओ न्यूज। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में चुनौती का सामना करने के बाद मोदी सरकार ने अब देश के कर्मचारियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विशेष रूप से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में सरकार ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता में रखा है। प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। वर्तमान में कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए निर्धारित वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जिसे अब बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जो भविष्य में अपनी पेंशन में अधिक योगदान कर पाएंगे। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की सिफारिशें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने इस वेतन सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजी है। यह दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2024 में ही इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से भेजा गया था। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही इसका आदेश लागू कर दिया जाएगा। यह कदम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनके भविष्य के पेंशन फंड में योगदान में वृद्धि होगी और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक बेहतर स्रोत मिल सकेगा। वेतन सीमा बढ़ाने के संभावित फायदे। वर्तमान में प्राइवेट कंपनियों में पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये करने से न केवल अधिक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के दायरे में आएंगे, बल्कि उनका पेंशन योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन प्राप्त होगी, जो उनके अंतिम जीवन में आर्थिक रूप से सहायता करेगी। यूपीएस की मंजूरी। इसके अलावा मोदी सरकार ने 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस नई पहल से लाभान्वित होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन में योगदान और लाभ में सुधार होने की संभावना है, जो सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मोदी सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा में बढ़ोतरी के प्रयास हो रहे हैं। यदि वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाती है, तो यह देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल पेंशन फंड में अधिक अंशदान होगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन भी मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन। सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया पर उठा रहे अपनी आवाज, बोले जमा पैसा करो वापस। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के प्रति आक्रोश की लहर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस संगठन से यह उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं और मांगों का समाधान प्रदान करे, परंतु अब तक के परिणामों के अभाव ने पेंशनर्स को गहरी निराशा और क्रोध में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही हैं, जहां पेंशनर्स ने अपनी बचत को वापस पाने की मांग की है। पेंशन की राशि अपर्याप्त। पेंशनर्स का आरोप है कि ईपीएफओ उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत
पेंशनभोगी कर्मचारी अपने जमा पैसे पर उचित लाभ पाने में असमर्थ हैं। राम शकल गौतम का कहना है कि पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि न केवल अपर्याप्त है, बल्कि यह उनके जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में भी विफल रही है। इसके विपरीत वे मांग कर रहे हैं कि ईपीएफओ उनकी जमा राशि को वापस करे। ईपीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। संत रावल ने ईपीएफओ के खिलाफ एक गंभीर घोटाले का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह बताता है कि पेंशनर्स ने किस प्रकार से ईपीएफओ की नीतियों और प्रबंधन के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन त्रिपुरारी सरन ने आह्वान किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस संघर्ष में अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए, जो अब जीवन के इस पड़ाव में निराशा का सामना कर रहे हैं। राजेंद्र पी श्रीवास्तवा और दक्षिणामूर्ति एच ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जहां वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री के वादे और नारे उन्हें समाधान प्रदान करने में असफल रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार को अपने आदेशों को जारी करना चाहिए और पेंशनर्स की आवाज को सुनना चाहिए। निष्कर्ष, यह स्थिति न केवल पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति का मामला है, बल्कि उनकी गरिमा और सम्मान का भी प्रश्न है। यदि सरकार और ईपीएफओ जल्दी ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो यह विरोध प्रदर्शन और भी गहरा सकता है। अंततः इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया और कार्यवाही ही इस समस्या का समाधान निर्धारित करेगी। ओपीएस अपडेट। पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारी संघों की मांग, सरकार की फिर बड़ी टेंशन। जाने क्या है कर्मचारियों का प्लान। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में ओपीएस को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। ओपीएस अपडेट। भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नई पेंशन योजना एनपीएस के लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और वे ओपीएस की बहाली के लिए संगठित और सशक्त आंदोलन कर रहे हैं। ओपीएस, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी योगदान के पेंशन मिलती थी, को हटाने और एनपीएस को लागू करने के बाद से ही कर्मचारी इस निर्णय के विरोध में हैं। यह विरोध हाल ही अधिक बढ़ा है, खासकर जब कुछ राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध कई राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में ओपीएस को बहाल किया है। इससे उन सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ी हैं, जो एनपीएस के तहत अपने फंड्स का भविष्य लेकर चिंतित थे। इन राज्यों में कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे ओपीएस या एनपीएस में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। हालांकि इस बीच केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह एनपीएस को पूरी तरह से समाप्त करने या ओपीएस को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लागू करने की योजना में नहीं है। पेंशन बहाली की रणनीतिता दें। सरकारी कर्मचारी संघों ने ओपीएस की बहाली के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। वे कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि एनपीएस के तहत किए गए योगदान को वापस लिया जा सके। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के एनपीएस योगदान को जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, खातों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की बहाली के कारण राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के तहत एनपीएस के तहत किए गए योगदान को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे कर्मचारियों को उनके योगदान की वापसी कैसे सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में
कई राज्य सरकारें और कर्मचारी संघ कानूनी सलाह ले रहे हैं और कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। निष्कर्ष की बहाली की मांग ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, वहीं केंद्र सरकार अभी भी एनपीएस पर ही कायम है।